हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इस बार 2026 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हों तो आप अपने परीक्षा से पहले इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखकर इन प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में हर एक बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो प्यारे बच्चों, तो आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्यारे बच्चों ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और क्लास को आप लाइक जो है ना जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है पहला नंबर की भीम की पत्नी थी। बताइए बच्चों, सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि प्यारे बच्चों आपकी परीक्षाओं में देखने को 100% मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट किए जा रहे हैं। तो भीम की पत्नी थी बच्चों, बताइए तो भीम की पत्नी क्या हो जाएंगे। तो भीम की पत्नी थी हिडिंबा। बच्चों ऑप्शन सी लगाए हूँ इस क्वेश्चन का, तो सही जवाब है आपका हिडिंबा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों 2 नंबर कि गाडविन क्या था। बताइए बच्चों कि गाडविन क्या था। तो आप लोग बच्चों अगर महाभारत देखे होंगे तो आपको पता होगा कि गाडविन जो है ये अर्जुन का धनुष था, जिनको गाडविन बोला जाता था। तो ऑप्शन सी बच्चों सही जवाब होगा, अर्जुन का धनुष था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन दिया गया है कि युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था। तो युद्ध भूमि में अर्जुन के सेना के सामने कौन था। तो बच्चों याद रखना, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे और दुर्योधन थे। ये सब क्या थे, तो अर्जुन के सामने थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा बच्चों। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न आता है आपका यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है कि गीता में उपदेश दिया गया है। चलिए बताइए बच्चों कि गीता में जो है ना उपदेश दिया गया है। तो याद रखिएगा आप, गीता में उपदेश दिया गया है क्या, तो कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो और कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। यही बच्चों गीता में क्या है, तो लिखे गए हैं स्पष्ट रूप से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 5 नंबर कि गोत्र किसका सूचक था। लगाइए आंसर आप कि गोत्र जो है ना ये किसका सूचक था। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, गोत्र किसका हो जाएगा सूचक, तो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का जो है गोत्र सूचक था। तो बच्चों ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि अर्जुन किसके शिष्य थे। बताइए कि अर्जुन जो है ना ये किसके शिष्य थे। तो याद रखिएगा बच्चों, अर्जुन जो है यह आपके द्रोणाचार्य के शिष्य थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, द्रोणाचार्य के। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोग का कि निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी लिखा है। बताइए बच्चों, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो प्यारे बच्चों, तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए प्यारे बच्चों, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे हम आर्ट्स का ही तैयारी कराते हैं। जिन भी बच्चों का अगर आर्ट्स सब्जेक्ट है, अगर आपका हिस्ट्री भी है इस सब्जेक्ट में, तो आप जरूर इस प्रश्न को याद कर लीजिए। और आर्ट्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि बच्चों बिल्कुल आपको आर्ट्स की तैयारी यहाँ पे कराए जाते हैं। तो जिन भी छात्र अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप जरूर जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके। बताइए निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी लिखा है बच्चों। तो याद रखना आप सभी लोग मानेश्वर लिखे हैं, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके 8 नंबर है। क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है ना कब हुआ था। बताइए कि महात्मा गांधी जयंती आप लोग बनाते हैं, तो आपको पता भी होगा कि महात्मा गांधी का जन्म बच्चों 2 अक्टूबर 1869 को होता है। इसलिए हम लोग महात्मा गांधी का जयंती भी मनाते हैं ना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 9th नंबर। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि यहाँ पे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान का नाम दिया था। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन छात्र पाकिस्तान का नाम दिया था।
तो बच्चों याद रखिएगा चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग का 10th नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। बताइए बच्चों कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना ये किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आप लोग याद रखिएगा 1906 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है प्यारे बच्चों 11th नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए बच्चों कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे यहाँ पे WC बनर्जी। ऑप्शन यहाँ पे सी बच्चों सही जवाब है WC बनर्जी। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका 12th नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों आप लोगों का कि आनंद मठ की रचना की थी। तो आनंद मठ की रचना जो है बच्चों ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी ने को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था बच्चों तो उस समय गांधी जी जो है क्या है तो उन लोगों को बोले थे कि आप लोग जो अंग्रेजों का साथ दीजिए, और अंग्रेजों का साथ भी दिए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और अंग्रेजों के द्वारा उनको जो है ना केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे 40 नंबर है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। बताइए साथियों कि स्वराज पार्टी का गठन जो है ना किसने किया था। तो बच्चों याद रखिएगा स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो स्वराज पार्टी का गठन किए थे आपके कौन, तो बताइएगा बच्चों चित्तरंजन दास। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है 50 नंबर कि कांग्रेस की स्थापना जो है ना कब हुई थी। बताइए बच्चों कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना बच्चों कब होती है। तो याद रखिएगा 28 दिसंबर, ठीक है 28 दिसंबर बच्चों कब होता है। तो 1885 आप लोग जो है याद रखिएगा बच्चों 1885 में होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे आप लोग का 60 नंबर और क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है ना याद रखिएगा किसे हराकर बने थे। तो यह हराए हुए थे किसे, पट्टाभी सीतारमैया को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट टेंडेड चेक कहा था। तो क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट टेंडेड चेक कहा था। तो आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी जी कहे थे। ऑप्शन ए सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है 80 नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध आपसे पूछा है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है ना 1915 में वापस लौटते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया था। तो महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब और कहाँ पर हुआ था। तो चंपारण में 1917 में इनका पहला होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन ए हो जाएंगे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पे करो या मरो का नारा जो है ये किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा है कि करो या मरो का नारा जो है ना किसने दिया था। तो बच्चों याद रखना करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न है 22 नंबर और क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था।
प्यारे बच्चों क्वेश्चन एक ही होता है, लेकिन आपको इस तरीके से फंसाया जाता है कि आप जो है ना वहाँ पे गड़बड़ कर देते हो, लेकिन गड़बड़ाना नहीं है, आपको बिल्कुल सही आंसर लगाना है, चंपारण यहाँ पे लगाना है। आगे देखिए प्रश्न है बच्चों यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा। तो याद रखिएगा बच्चों 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को जो है महात्मा गांधी जी क्या करते हैं तो तोड़ते हैं। तो ऑप्शन ए होगा 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी जो है ये कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे बताइए आप सभी लोग। तो 3 गोलमेज सम्मेलन कुल हुए हैं। कौन कौन हुए थे तो 1930 में हुए थे, आपको पता होगा बच्चों 1930 में हुआ, 1931 में भी दूसरा हुआ, और 1900 यहाँ पे 32 में बच्चों जो है ना तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें से 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी सम्मिलित होते हैं कांग्रेस की तरफ से, याद रखना बच्चों। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि डांडी किस राज्य में स्थित है। तो डांडी जो बच्चों ये किस राज्य में है, तो डांडी हो जाएंगे कहाँ पर स्थित बता दीजिएगा। तो गुजरात में है डांडी, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि चंपारण स्थित है। तो चंपारण जो है ये तो बिहार में पड़ता है, ऑप्शन ए होगा बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो कब हुई थी, तो याद रखना बच्चों 1916 में होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 29 क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था। बताइए बच्चों कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि फिल्म गर्म हवा के निर्माता कौन थे। तो फिल्म गर्म हवा के निर्माता जो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो MS सत्यु हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेधे ढाका तारा फिल्म के निर्माता थे। तो मेधे ढाका तारा फिल्म के निर्माता यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऋत्विक घटक हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है, ऋत्विक घटक। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के यहाँ पे लेखक कौन है। तो मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के बच्चों लेखक हो जाएंगे स्वामी सहजानंद, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है ना कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा आप सभी लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, आप लोग याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आप लोग का कि अंतिम सरकार के प्रधान थे। तो अंतरिम सरकार के यहाँ पे प्रधान हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन ए सही जवाब है बच्चों, याद रखना। अगला प्रश्न है आप लोग का कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान का पिता जो है बच्चों किसे कहा जाता है, तो याद रखना आप सभी लोग भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग को अच्छे से याद रखना है प्यारे बच्चों, भारत के संविधान का पिता जो है किसे बोला जाता है, तो आप लगाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बोला जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो 24 जनवरी 1950 जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होता है और इसमें कुल 284 लोग जो है हस्ताक्षर करते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के यहाँ पे लेखक कौन हो जाएंगे, तो पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के यहाँ पे जो लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रकाश टंडन हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। तो हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिएगा आप सभी लोग हिंदू महासभा की स्थापना जो है
1915 में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1915 में। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है। तो ऑपरेशन जीरो आवर जो ये किस आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है यह हो जाएंगे किस आंदोलन से, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों का कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है कब पारित किए थे। तो मुस्लिम लीग जो है ये पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है 1940 में जो है पारित करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, 1940। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे। तो दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा यह हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मोहम्मद अली जिन्ना होगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका और क्वेश्चन दिया गया है कि पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था। प्यारे बच्चों आप लोग आंसर लगाइए, और जिन भी बच्चों अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग नोट्स यहाँ से जरूर ले लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे अब आप लोगों का समय बहुत कम बचा है और नोट्स आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन वाला नोट्स आपके लिए तैयार है, जहाँ से एक भी प्रश्न आप लोग का एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। इसलिए नोट्स को आप लोग जरूर लेकर पढ़ लीजिए। जिन भी बच्चों अभी तक नोट्स नहीं लिए हों, यदि आप लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे SMS कीजिए प्यारे बच्चों, 962 18 834। ठीक है, आप लोगों को प्यारे बच्चों इस नंबर पे जो है ना SMS करना है, कितना, 962 18 834 पे आप लोगों को SMS करना है और बोलना है सर कि हमें PDF और नोट्स चाहिए। ठीक है, PDF और नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों। इसका आपको थोड़ा सा पेमेंट लगेगा, आप इसको बिल्कुल पे करके ले लीजिएगा। बिल्कुल कम पेमेंट आपको लगेंगे, बिल्कुल कम से कम लगेंगे। आप लोग जरूर इससे लेकर पढ़िएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को क्या करना है, क्लास को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास, ताकि उन बच्चों के पास पहुंच जाए जो बच्चों के अभी तक नोट्स नहीं मिला है, ताकि वह लोग भी लेकर इस बार पढ़ सके इस नोट्स को। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग इस नोट्स को लीजिए और पढ़िए। चलिए बच्चों हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लगाए हो कि पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था। तो यहाँ पे यदि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी लगाए हो तो सही जवाब है कैम्ब्रिज के हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया था। तो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो है ना ये किसने आरंभ किया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये चौधरी रहमत अली के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना कब हुई थी। तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1906 में ढाका में आगा खां के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि मौलाना आज़ाद ने किस दिन को काला दिन कहा था। तो मौलाना आज़ाद ने किस दिन को काला दिन कहा था। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, तो 16 अगस्त हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 16 अगस्त। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि कश्मीर के जनमत संग्रह का निर्देशन सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देशन सुरक्षा परिषद किस वर्ष किए गए थे। तो साथियों याद रखिएगा 1948 में किए गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 1948। आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन जो है ना यहाँ पे भारत कब आया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग क्रिप्स मिशन भारत कब आता है। तो याद रखिएगा बच्चों मार्च 1946 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 42 दिया गया है लेकिन यहाँ पे 1946 हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का।
तो प्यारे बच्चों इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्यारे बच्चों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो बच्चों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आपको प्यारे बच्चों पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर एसएमएस कीजिए इस नंबर पे और पीडीएफ आप लोग लेकर पढ़ लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आप लोग का 962 18 834। ठीक है, यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिए या कॉल करके भी आप बात करके इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।